Hello students, welcome to Bansar classes online. I am Jason Suryavanshi. लास्ट क्लास में स्टूडेंट हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर को स्टार्ट किया था और चैप्टर के स्टार्ट के साथ ही हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे इस चैप्टर के। हमने कुछ बेसिक्स पढ़ लिए थे इस चैप्टर के कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, और हमने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड डिजीज़ को भी डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर पे हम एक स्लाइड देख रहे थे, वहीं से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर पे, तब मैंने आपको बोला था कि 4 मेजर ग्रुप्स हैं, ठीक है। 4 मेजर ग्रुप्स हैं जिनमें से फर्स्ट ग्रुप है बैक्टीरिया, सेकेंड ग्रुप है आपका फंजाई, थर्ड ग्रुप है प्रोटोजोन्स और फोर्थ ग्रुप है यहाँ पर एल्गीज। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है R.H. विटेकर, R.H. विटेकर, WHITTAKER, R.H. विटेकर, WHITTAKER, विटेकर। तो रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर इनका नाम है। इन्होंने एक सिस्टम बनाया था, एक सिस्टम तैयार किया था। उस सिस्टम का नाम है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो इन्होंने इस 5 किंगडम के अंदर सारे जितने भी आप लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इन किंगडम के अंदर अरेंज किया। और अरेंज करने के लिए ऐसे ही नहीं इन्होंने अरेंज किया, सबसे पहले इन्होंने क्लासिफिकेशन बेसिस तैयार किए थे और उन क्लासिफिकेशन बेसिस के बेस पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग किंगडम में अरेंज किया। तो यहाँ पे जो फर्स्ट किंगडम था, फर्स्ट किंगडम वो था मोनेरा, ठीक है। फर्स्ट किंगडम था मोनेरा, MONERA, मोनेरा। सेकंड किंगडम था प्रोटिस्टा, सेकंड किंगडम का नाम है प्रोटिस्टा, PROTISTA, प्रोटिस्टा, ठीक है। थर्ड किंगडम में बेटा फंजाई, FUNGI, ठीक है, FUNGI। तो ये क्या हो गया, फंजाई, थर्ड किंगडम। फोर्थ किंगडम का नाम था बेटा प्लांटी, PLANTAE, प्लांटी। और फिफ्थ किंगडम जो था वो था एनिमेलिया, एनिमेलिया, ANIMALIA, एनिमेलिया, ठीक है। तो जो फर्स्ट किंगडम था मोनेरा, सेकंड किंगडम प्रोटिस्टा, थर्ड किंगडम फंजाई, फोर्थ किंगडम एनिमेलिया और फिफ्थ किंगडम का नाम था बेटा फोर्थ किंगडम प्लांटी और फिफ्थ किंगडम नाम था बेटा एनिमेलिया। तो अब ये जो इन्होंने अलग अलग कैटेगरी बनाई, अलग अलग किंगडम बनाए, इन्होंने इस किंगडम के अंदर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को रखा, अरेंज किया। अब अरेंज करने के लिए इन्होंने सबसे पहले कुछ क्लासिफिकेशन बेसिस तैयार किए, क्लासिफिकेशन बेसिस तैयार किए, है ना। और क्लासिफिकेशन बेसिस के ही बेस पे इन्होंने सारे ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को स्टडी किया और उनको अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग किंगडम के अंदर अरेंज किया। तो फर्स्ट हम पढ़ चुके थे क्लासिफिकेशन बेसिस लास्ट टर्म पे, लास्ट लेक्चर पे। कौन सा था वो? फर्स्ट था न्यूक्लियस कंडीशन, फर्स्ट था न्यूक्लियस कंडीशन। सेकंड क्लासिफिकेशन बेसिस पढ़ा था बेटा हमने नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। सेकंड क्लासिफिकेशन बेसिस था नंबर ऑफ सेल्स। न्यूक्लियस कंडीशन के बेसिस पे 2 तरह के ऑर्गेनिज्म देखे थे हमने। फर्स्ट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और सेकंड टाइप के थे यूकैरियोटिक
यूकैरियोटिक organism, prokaryotic organism and eukaryotic organism on the basis of nucleus condition. number of cells के बेसिस पे भी दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं. कौन कौन से? फर्स्ट होते हैं बेटा यूनिसेलुलर. ठीक है, फर्स्ट होते हैं बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. और सेकंड कौन से होते हैं? सेकंड होते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. तो फर्स्ट है बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और सेकंड है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. तो देख लिया था हमने ये दोनों क्लासिफिकेशन बेसिस. थर्ड क्लासिफिकेशन बेसिस था क्या था बेटा? पढ़ा था हमने. थर्ड क्लासिफिकेशन बेसिस था मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, या बोल सकते हैं हम न्यूट्रिशन मोड. क्लियर? थर्ड क्लासिफिकेशन बेसिस था मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अब ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन मोड होते हैं. मेनली दो टाइप का न्यूट्रिशन मोड होता है. कौन सा? एटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड. और सेकंड होता है बेटा हेटेरोट्रॉफिक. फर्स्ट है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड और सेकंड होता है बेटा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड. क्या होता है एटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड? ये आपने 7th क्लास में पढ़ा था, है ना. एटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड क्या होता है? मींस जो भी अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हैं, जो भी अपना फूड अपने आप बना सकते हैं, उन्हें बोलते हैं हम एटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड. तो जो भी ऑर्गेनिज्म अपने आप फूड बना सकते हैं वो सारे एटोट्रॉफिक होते हैं, एटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं. इसके बाद में दूसरा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड. तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड का मतलब क्या होता है? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड का मतलब होता है जो भी ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं. ठीक है, those organisms are dependent on another organisms for their nutrition is called heterotrophic nutrition, है ना. and organisms are called heterotrophs और heterotrophic organisms. तो एग्जाम्पल क्या आ गए, है ना. फॉर एग्जाम्पल हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड किन ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है? तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं. एग्जाम्पल में ह्यूमन आ गए, एनिमल्स आ गए, ठीक है, फंजाई आ गए. फंजाई कैसे होते हैं? सैप्रोफिटिक होते हैं ना, डिकम्पोजर होते हैं. इसके बाद बेटा अलग सैप्रोफिटिक पता है ना बेटा? सैप्रोफिटिक मतलब होता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन मोड. सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन मोड क्या होता है? किन में प्रेजेंट होता है? एग्जाम्पल फंजाई में. ठीक है, तो फंजाई डिकम्पोजर होते हैं, देखेंगे हम आगे जब फंजाई को पढ़ेंगे. इसके बाद में बेटा फोर्थ क्लासिफिकेशन बेसिस पढ़ा था हमने, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल. प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल. और मैंने बोला था आपको कि सेल वॉल की प्रेजेंस प्लांट सेल का इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है. Presence of cell wall is an important characteristic of plant cell. ठीक है, presence of cell wall is an important characteristic of plant cell. ठीक है, और एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है. सेल वॉल किस किस में प्रेजेंट होती है? सेल वॉल सम बैक्टीरियाज में देखने को मिलती है ना, प्रेजेंट इन सम बैक्टीरियाज, एल्गीज, फंजाई एंड प्लांट सेल. ठीक है, ये कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? तो सेल वॉल इज प्रेजेंट इन सम बैक्टीरियाज, एल्गीज, फंजाई एंड प्लांट सेल. क्लियर? अब कंपोजिशन भी साथ के साथ में ही नोट डाउन कर लेना.
बाद में तो हम नोट डाउन करेंगे ही, साथ के साथ में भी नोट डाउन कर लेना कि जो बैक्टीरियाज होते हैं उनमें सेल वॉल का कंपोजिशन होता है। सेल वॉल किस केमिकल की बनी होती है, तो केमिकल कंपोजिशन लिख लेना बैक्टीरियाज के सामने। तो किसका बनी होती है यहाँ पर सेल वॉल, तो यहाँ पे सेल वॉल बनी होती है पॉलीसेकेराइड, कॉमा पेप्टिडोग्लाइकेन, पॉलीसेकेराइड कॉमा पेप्टिडोग्लाइकेन। क्लियर, ठीक है। तो सेल वॉल इन बैक्टीरियाज इज कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेकेराइड एंड पेप्टिडोग्लाइकेन। In algae, it is composed of cellulose. In algae, it is composed of cellulose. ठीक है। फंजाई में किसकी होती है, it is made up of chitin, CHITIN, chitin. And in plant cell, it is made up of cellulose. ठीक है। In plant cell, it is made up of cellulose. तो केमिकल कंपोजिशन अलग अलग होता है। बैक्टीरियाज में पॉलीसेकेराइड और पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है सेल वॉल। फंजाई में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन यहाँ पर काइटिन की सेल वॉल प्रेजेंट होती है। प्रोटोजोन्स में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन प्रोटोजोन्स में नहीं, प्रोटिस्टा किंगडम में प्रेजेंट होती है ना। प्रोटिस्टा किंगडम में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या आते हैं, कुछ यूनिसेलुलर एल्गीज, और एल्गीज में हमेशा सेल वॉल प्रेजेंट होती है। एल्गीज के अंदर मैंने बताया, एल्गीज के अंदर तो प्रेजेंट होती ही होती है। तो यहाँ पर हम बस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे प्लांट को डिस्कस नहीं किया, हमने यहाँ पे एनिमल को डिस्कस नहीं किया, और यहाँ पर हमने वायरसेस को भी डिस्कस नहीं किया। लेकिन हमें इस चैप्टर के अंदर वायरसेस को भी पढ़ना है। तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर 4 मेजर टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे 4 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिखे, लेकिन हमें वायरसेस को भी डिस्कस करना है। यहाँ पे 4 इसलिए लिखा है क्योंकि बस यहाँ पर अभी हम 5 किंगडम के हिसाब से बात कर रहे हैं, क्योंकि 5 किंगडम में किसी भी जगह पर वायरसेस को रखा नहीं गया है, वायरसेस को अरेंज नहीं किया गया है। क्लियर बेटा। तो थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं हम कि जो बैक्टीरियाज है, ये जो बैक्टीरियाज दिख रहे हैं स्टार्टिंग में आपको, इन बैक्टीरियाज का किंगडम कौन सा है, तो इन बैक्टीरियाज का किंगडम है मोनेरा। इन बैक्टीरियाज को किस किंगडम में अरेंज किया गया है, तो किंगडम का नाम है बेटा मोनेरा। ठीक है। फंजाई का अपना किंगडम है, ठीक है, फंजाई तो खुद अपना किंगडम है इसका, तो आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है। प्रोटोजोन्स किस किंगडम में आते हैं, तो सेकंड नंबर का किंगडम मैंने बताया था आपको, प्रोटिस्टा, जिनके अंदर आते हैं प्रोटोजोन्स। प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर आते हैं प्रोटोजोन्स, साथ ही साथ यूनिसेलुलर एल्गीज। क्या आते हैं, यूनिसेलुलर एल्गीज। और जितने भी मल्टी सेलुलर एल्गीज होते हैं बेटा, जितने भी मल्टी सेलुलर एल्गीज है जिनमें बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती है, वो आते हैं प्लांट किंगडम में या फिर प्लांटी किंगडम में। ठीक है। तो जितने भी मल्टी सेलुलर एल्गीज हैं वो सारे किस किंगडम के अंदर आते हैं, प्लांटी किंगडम के अंदर। क्लियर बेटा, यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक हमें। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं बैक्टीरिया के, जैसे कॉकस, बैसिलस, स्पिरिलम, देखेंगे हम आगे इन बैक्टीरियाज को। इसके बाद में फंजाई के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे मोल्ड है ना, मोल्ड फंजाई का ही एग्जाम्पल है, फंजाई का ही मेंबर है। मोल्ड, ईस्ट भी फंजाई किंगडम का ही मेंबर है। ठीक है। रस्ट, स्मट, ये सारे जो है फंजाई किंगडम के मेंबर है। मशरूम भी फंजाई किंगडम का मेंबर है। प्रोटोजोन्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं नीचे, अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, और इसी प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है। तो हम ये आगे डिस्कस करेंगे। पढ़ना है हमें मलेरिया डिजीज़ क्या होती है, मलेरिया किस पैथोजन के थ्रू होती है, पैथोजन का मतलब क्या होता है, इसके अलावा क्या सिम्टम्स होते हैं जब मलेरिया होता है, और साथ ही साथ क्या ट्रीटमेंट है मलेरिया के लिए। तो ये हम डिस्कस करेंगे मलेरिया में जब हम पढ़ेंगे। इसके बाद
एल्गीज भी कुछ यूनिसेलुलर एल्गीज होते हैं जो कि प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर आते हैं, और जितने भी मल्टी सेलुलर एल्गीज है जिनमें बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है वो आते हैं प्लांटी किंगडम के अंदर। लेकिन जितने भी एल्गीज हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, ऑल एल्गीज आर फोटो ऑटोट्रॉफ्स, सनलाइट एनर्जी में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं ये। ठीक है, तो ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, मेजर कैटेगरीज थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। 5th नंबर के जो हैं वायरसेस हैं उनको भूलना मत, उनको भी पढ़ेंगे हम। यहाँ पर हमने फोर मेजर टाइप्स ही डिस्कस करें। क्यों? क्योंकि हम यहाँ 5 किंगडम की बात कर रहे हैं, जिनमें फर्स्ट किंगडम में मोनेरा, सेकेंड किंगडम है प्रोटिस्टा, थर्ड किंगडम में फंगस, फोर्थ किंगडम में प्लांटी और 5th किंगडम में एनिमेलिया। तो इनमें से जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे इन्हीं 5 किंगडम के अंदर आते हैं। ये जितने भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं ये सारे इन्हीं 5 किंगडम के अंदर अरेंज किए गए हैं, लेकिन वायरसेस को किसी भी किंगडम के अंदर अरेंज नहीं किया इन 5 किंगडम में से, इसीलिए हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो वायरसेस है इसलिए यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उसको भी डिस्कस करेंगे क्योंकि इम्पॉर्टेंट है वायरसेस भी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले यहाँ बैक्टीरिया को डिस्कस कर रखा है कि बैक्टीरियाज के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बैक्टीरियाज कौन कौन से बैक्टीरियाज हमारे लिए हार्मफुल है, बैक्टीरियाज कौन कौन से टाइप के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा सबसे फर्स्ट बैक्टीरिया, तो आपको किंगडम का नाम पता होना चाहिए, कौन सा किंगडम है बैक्टीरियाज को किस किंगडम के अंदर रखा गया है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बैक्टीरियाज को मोनेरा किंगडम के अंदर प्लेस किया गया है। किंगडम का नाम है बेटा मोनेरा, MONERA, है ना। ठीक है, तो बैक्टीरियाज का किंगडम कौन सा है, मोनेरा। कई बार आपसे MCQs की फॉर्म में पूछ लेता है कि बैक्टीरियाज को किस किंगडम के अंदर अरेंज किया है RH व्हिटेकर ने, या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में बैक्टीरियाज को किस पोजीशन में किस किंगडम के अंदर अरेंज किया गया है। तो आपको किंगडम का नाम पता होना चाहिए, मोनेरा। कई बार पूछ लेता है मोनेरन्स आर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, तो आपको नहीं पता होगा जब तक कि मोनेरा किंगडम के अंदर बैक्टीरियाज आते हैं तब तक आप आंसर नहीं लगा सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरियाज जितने भी होते हैं वो सारे मोनेरा किंगडम के अंदर आते हैं। ठीक है, जितने बैक्टीरियाज हैं वो सारे किस किंगडम के अंदर आते हैं, मोनेरा किंगडम के अंदर। अब बेटा यहाँ पर बैक्टीरियाज जितने भी होते हैं, बैक्टीरियाज हमेशा 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 बैक्टीरियाज प्रोकैरियोटिक होते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर बेटा, बैक्टीरियाज आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियाज आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरियाज हमेशा प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक नाम भी लिख देता हूँ आपके लिए, इसको जब आप नोट डाउन कीजिए तब लिख लेना, न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियोइड या फिर जीनोफोर। ठीक है, क्लियर बेटा, लिख लेना इसको, मैंने आपके लिए लिखा है। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस कंडीशन प्रिमिटिव टाइप की होती है, मींस दे हैव प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, ऑल बैक्टीरियाज या फिर ऑल मोनेरन्स हैव प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। ठीक है, इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड और जीनोफोर, इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड और जीनोफोर। मतलब जिन भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जिनमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जिनमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो बैक्टीरियाज में न्यूक्लियस टर्म नहीं देते हैं हम, यहाँ पर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस की जगह पर न्यूक्लियस की तरह ही एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है और उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम न्यूक्लियोइड और जीनोफोर। तो बैक्टीरियाज में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड और जीनोफोर। क्लियर। इसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैक्टीरियाज में, बैक्टीरियाज के कैरेक्टरिस्टिक्स में
कि बैक्टीरियाज आर ऑलवेज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, मीन्स दे आर यूनिसेलुलर, ठीक है, दे आर यूनिसेलुलर, दे हैव ओनली वन सेल, ठीक है, दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इनकी बॉडी के अंदर हमेशा 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 एक सेल प्रेजेंट होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ये, जितने भी मोनेरन्स हैं या फिर जितने भी बैक्टीरियाज हैं उनमें क्या होती है, एक सेल प्रेजेंट होती है। क्लियर बेटा। अब इसके बाद में क्वेश्चन पूछता है आपसे कि बैक्टीरियाज की साइज जनरली कितनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरियाज माइक्रोमीटर साइज के होते हैं। क्लियर, ठीक है, जितने बैक्टीरियाज होते हैं जनरली उनकी साइज माइक्रोमीटर होती है, ठीक है ना। इसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरियाज के अंदर न्यूट्रिशन मोड किस टाइप का होता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन मोड इन बैक्टीरियाज, न्यूट्रिशन मोड इन बैक्टीरियाज आपको लिखना है, नोट डाउन करना है। दो तरह के न्यूट्रिशन मोड प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरियाज में, है ना। बैक्टीरियाज क्योंकि दो तरह के होते हैं बैक्टीरियाज, है ना। मोनेरा किंगडम के अंदर दो तरह के बैक्टीरियाज को रखा गया है। फर्स्ट बैक्टीरियाज जो होते हैं ये हमेशा इनके अंदर न्यूट्रिशन मोड ऑटोट्रॉफिक होता है ना। एक ऐसे बैक्टीरियाज हैं जिनमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड होता है। दूसरे ऐसे बैक्टीरियाज हैं जिनके अंदर हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड प्रेजेंट होता है। क्लियर बेटा। तो मैंने बोला आपसे कि जो बैक्टीरियाज हैं उनमें दोनों तरह के न्यूट्रिशन मोड प्रेजेंट होते हैं। तो मोनेरा किंगडम के अंदर दो तरह के बैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं। फर्स्ट ऐसे बैक्टीरियाज जिनके अंदर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड प्रेजेंट है और कुछ के अंदर हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड प्रेजेंट होता है। क्लियर बेटा। इसके बाद में ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज कौन कौन से हैं। कई बार आपसे पूछ लेता है कि ऑटोट्रॉफिक में भी किस टाइप का, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड भी दो तरह के होते हैं ना, पढ़ा था हमने, किया था डिस्कस। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड भी दो तरह के होते हैं ना, फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक, दो तरह के न्यूट्रिशन मोड पढ़े थे हमने। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड भी दो तरह के होते हैं। तो कई बार पूछ लेता है कि बैक्टीरिया में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड तो होता है, लेकिन ऑटोट्रॉफिक में भी किस टाइप का, तो किस टाइप का होता है, कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड। और एग्जाम्पल मैंने आपको लिखवाए थे, जैसे मिथेनोजन बैक्टीरिया, नाइट्रोजन बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, है ना, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये सारे मैंने एग्जाम्पल लिखाए थे। तो ये सारे बैक्टीरियाज कैसे हो गए, ये सारे बैक्टीरियाज हो गए एटोट्रॉफिक, या फिर बोल सकते हैं कीमो एटोट्रॉफिक। मतलब ये बैक्टीरियाज केमिकल एनर्जी को यूज करके फूड सिंथेसाइज करते हैं। क्लियर। दूसरे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, है ना। और ये जितने बैक्टीरियाज होते हैं ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। क्लियर। अपने नरिशमेंट के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। तो जनरली ये जो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरियाज होते हैं ये डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज होते हैं। जितने भी हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरियाज होते हैं जनरली ये डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज होते हैं। और डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज या डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही क्या बोलते हैं हम, पैथोजन। तो कई बार आपको एक टर्म पढ़ने को मिलती है पैथोजन। तो व्हाट इज पैथोजन, डिजीज कॉजिंग एजेंट और डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। ओनली डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजन, है ना। जो कि डिजीज कॉज करते हैं उन्हें ही हम पैथोजन बोलते हैं, सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम पैथोजन नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जो हमें डिजीज कॉज करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर हमें इन्फेक्ट करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, पैथोजन। तो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, यही पढ़ना है हमें इस चैप्टर के अंदर। क्लियर। पैथोजन कौन से हैं, जो कि डिजीज कॉज कर रहे हैं। क्लियर। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कमर्शियल प्रोसेस के अंदर यूज़ किए जाते हैं, काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस होते हैं, है ना, काफ़ी सारे
कमर्शियल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमें पढ़ना है आगे। बैक्टीरियाज में हमने न्यूट्रिशन मोड पढ़ लिया। सेल वॉल की बात की थी हमने, इम्पॉर्टेंट। बैक्टीरियाज में सेल वॉल प्रेजेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है ना। तो दोनों तरह के बैक्टीरियाज हैं, एक तो सेल वॉल प्रेजेंट है जिनमें, और दूसरे बैक्टीरिया जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। एक क्वेश्चन और बन जाता है यहाँ से कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, तो सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि बैक्टीरियोलॉजी क्या है। तो बैक्टीरियोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम बैक्टीरियाज की स्टडी करते हैं। तो स्टडी ऑफ बैक्टीरिया है ना, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया बिल्कुल। तो बायोलॉजी की ब्रांच है बैक्टीरियोलॉजी जिसके अंदर बैक्टीरियाज की स्टडी की जाती है। और एक साइंटिस्ट थे, इम्पॉर्टेंट है साइंटिस्ट, आपने नाम भी सुना होगा बहुत, A.V. ल्यूवेनहॉक। ठीक है, A.V. ल्यूवेनहॉक। A.V. ल्यूवेनहॉक ने फर्स्ट टाइम बैक्टीरियाज को ऑब्जर्व किया था एक एडवांस माइक्रोस्कोप कंस्ट्रक्ट करके। तो इन्होंने एक माइक्रोस्कोप कंस्ट्रक्ट किया था और साथ ही साथ फर्स्ट बैक्टीरियाज को भी इन्होंने ऑब्जर्व किया था, फर्स्ट प्रोटोजोन्स को भी इन्होंने ऑब्जर्व किया था। तो इसीलिए A.V. ल्यूवेनहॉक को बोलते हैं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। तो हमने क्या क्या पॉइंट डिस्कस कर लिए। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि जितने भी मोनेरन्स होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, है ना। बैक्टीरियाज किंगडम कौन सा है, तो मोनेरा। बैक्टीरियाज कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक। या फिर मोनेरन्स कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक। क्लियर। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो बिल्कुल नहीं प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। तो यहाँ पे कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, तो उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोइड और जीनोफोर। ठीक है। इसके बाद में जितने भी मोनेरन्स है या फिर जितने भी बैक्टीरियाज है वो हमेशा कैसे होते हैं, तो यूनिसेलुलर, है ना, बिकॉज इनकी बॉडी के अंदर एक सेल प्रेजेंट होती है। इसके बाद में हमने पढ़ा बैक्टीरियाज में न्यूट्रिशन मोड किस टाइप का होता है। तो दो तरह के न्यूट्रिशन मोड है, एटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड। तो बैक्टीरियाज भी अलग अलग टाइप के, कुछ बैक्टीरियाज में एटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड होता है, कुछ में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड प्रेजेंट होता है बेटा। एटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड में मैंने बताया आपको दो तरह के न्यूट्रिशन मोड आते हैं। फर्स्ट आता है फोटोऑटोट्रॉफिक, और जिसके एग्जांपल है ग्रीन प्लांट्स और एल्गीज। दूसरा आता है कीमोऑटोट्रॉफिक। तो कीमोऑटोट्रॉफिक में एग्जांपल मैंने बताया आपको, जैसे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, मेथेनोजन बैक्टीरिया, है ना, साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया कोई एल्गी नहीं है क्योंकि इसका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई एल्गी है, ये एक बैक्टीरिया है। इसके बाद में दूसरा तरह का न्यूट्रिशन मोड था हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड। और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड में बेटा मैंने बताया कि जो भी डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, पैथोजेंस। तो जितने भी पैथोजेंस हैं, जितने भी पैथोजेनिक बैक्टीरियाज हैं, वो सारे कैसे हैं, हेटेरोट्रॉफिक। क्लियर। इसके बाद बताया मैंने बेटा आपको सेल वॉल भी बैक्टीरियाज में होती है, और किसकी बनी होती है, तो स्टार्टिंग मैंने बताया था पॉलीसेकेराइड्स और किसकी, पेप्टिडोग्लाइकेन। कुछ बैक्टीरियाज में सेल वॉल प्रेजेंट हो भी सकती है और कुछ में एब्सेंट होती है। तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आप जो भी मैंने पॉइंट डिस्कस किए आपसे, उन पॉइंट्स को आपको नोट डाउन करना है और अच्छे से आपको नोट्स को मेंटेन करना है, लेक्चर को अच्छे से सुनना है। और इससे अभी तक के कंटेंट से रिलेटेड कोई अगर चैप्टर के पीछे एक्सरसाइज में क्वेश्चन है तो उनको आपको प्रैक्टिस करनी है। बाद में हम डिस्कस तो करेंगे ही, लेकिन आप साथ के साथ में उनको प्रैक्टिस करते चलिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे, तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड लक।